नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में जो है अक्टूबर नवंबर के बीच विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है अभी से ही फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ बिहार के में मुकाबले में महागठबंधन है, तो दूसरी तरफ जो है एनडीए अलायंस है। इस बार एनडीए अलायंस में चिराग पासवान भी है। पिछले बार चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था, तो इस बार वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की जो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी है, वो अब जो है महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का लगभग सब कुछ जो है फाइनल हो गया है और ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी तक महागठबंधन की 3 राउंड की बैठक जो है वो अलग अलग जगहों पर हो चुकी है और इसी बैठक के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन के तमाम जो दल हैं वो इस बात पर राजी हो गए हैं कि कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। पूरी कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में थी, क्योंकि चेहरा उन्हीं को माना जा रहा है। हालांकि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस पर खुल करके कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अलावा इससे उलट जो है वो आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, जो चाहे खुद तेजस्वी यादव हो, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है, चेहरा उनका ही होगा। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर में कितनी सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा, इसमें आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ वीआईपी पार्टी और लेफ्ट की जो तीनों पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ेंगी। तो उनके हिस्से में कितनी कितनी सीटें आएंगी, पिछले बार से कौन कितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कौन कितनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसी पर इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक बार जब 25 की बात कर रहे हैं तो 20 की भी बात शुरू करते हैं। तो 20 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो एनडीए अलायंस में उस वक्त जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी थी वो शामिल थी। नीतीश कुमार की जेडीयू पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी 110 पर, विकासशील इंसान पार्टी 11 पर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके साथ साथ लोजपा उस वक्त संगठित तौर पर थी। चिराग पासवान की अगुवाई में लोजपा ने बिहार की 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था और चिराग उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी के साथ मैदान में थे जहां से नीतीश कुमार के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ साथ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके साथ साथ कई और दल थे जो कि एक अलग बैनर के तले चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही थी। ये तमाम वो पार्टियां थी जो कि बिहार के चुनाव में चुनाव लड़ रही थी। अब जो चुनाव हुए उसके जो चुनावी नतीजे हैं वो उस पे आए, उसके पहले बता दें कि बिहार में जो पिछला चुनाव था साल 2020 का, वो कुल 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। इसकी शुरुआत जो है बिहार में चुनाव की जो है वो हुई थी अक्टूबर महीने के आखिर में। पहला चरण था 28 अक्टूबर 2020 को, जिस पर 71 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। दूसरा चरण था 3 नवंबर को, जिसमें कुल 94 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और तीसरा चरण था 7 नवंबर को, जिस पर 78 सीटों पर चुनाव लड़े गए। जबकि 10 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे सामने आए थे और नीतीश कुमार के अगुवाई वाली एनडीए बहुत कम के मार्जिन से सत्ता में आई थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन था वो 110 पर सिमट गई थी। इसके साथ साथ एआईएमआईएम के 5 विधायक जीत करके आए थे, बसपा के एक निर्दलीय, एक लोजपा। इस तरीके से बिहार का जो चुनावी जो नतीजा था वो सामने आया था। अब क्योंकि 25 में चुनाव होने वाले हैं तो शुरुआत क्योंकि हम कर रहे हैं आरजेडी से, हमारे साथ रंजन है जो कि वो इनपुट लेकर के आए हैं कि कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के अंदर में। तो शुरुआत आरजेडी से करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार भी आरजेडी थी और पिछली बार आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में कुल जो है 144 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार क्या आरजेडी 144 पे चुनाव लड़ रही है रंजन, या सीटें ज्यादा या कम हो रही है? इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम हो रही है। कारण है कि क्योंकि पिछली बार वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी अंत तक थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो हट कर चले गए। लेकिन इस बार भी वीआईपी पार्टी अभी तक साथ में है और उन्हें भी सीटें देने को लेकर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। लेकिन इस बार
सभी की सीटें घट रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या भाकपा माले की अगर बात की जाए तो उसकी सीटों में बढ़ोतरी होगी और वीआईपी को भी इसमें मैनेज किया जाएगा। हम पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। तो पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है वो 140 से 41 सीट पर जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ सकती है और इसी राष्ट्रीय जनता दल के सीटों में ही जेएमएम जो है उसको भी सीटें मिल सकती है, ऐसा भी बताया गया है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, हालांकि उस हिसाब से स्ट्राइक रेट कांग्रेस की ठीक नहीं थी, लिहाजा उसी वक्त से यह तय हुआ था कि कांग्रेस को इस बार कम सीटें दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस है उसने अपने प्रभारी को बदला, तल्ख तेवर रखे और कहीं ना कहीं जो प्रभारी बदले गए उसका एक पहले जो 40 सीटों पर बात हो रही थी कि 40 सीट ही कांग्रेस को दिया जाएगा, लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस को जो है वो 50 सीट मिलेंगे। और मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी को इस बार जो बताया जा रहा है उसमें 17 सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती है। बाकी जो तीनों लेफ्ट की पार्टियां हैं उसको जो है वो 35 सीटें मिलेंगी। तो ये कुल सीटें जो है वो महागठबंधन में है और इन तमाम सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले और चूंकि वीआईपी अभी तक है, वीआईपी जिस तरीके से पिछली बार लास्ट तक थी, जिस दिन सीट बंटवारा होना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जो है मुकेश सहनी वहां से आउट हुए थे। तो तैयारी इस बार भी मुकेश सहनी को सीटें देने की है, लेकिन अंतोगत्वा होगा क्या ये तो अलग विषय है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 144 सीटों पर पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो इस बार 140 से 41 हो सकता है और उसी में जेएमएम को भी जो है वो सीटें मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को 50 सीटें मिलेगी, पिछली बार 70 मिला था और जीते मात्र 19 थे, लेकिन इस बार जो है वो 50 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलेगी। भाकपा माले जो है उनको 35 सीटें मिलेंगी। ये जो है वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मतलब क्या कांग्रेस 20 सीटों की कुर्बानी देने को तैयार है? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके का नेतृत्व में बदलाव किया गया चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी बदले गए और जिस तरीके के तल्ख तेवर हैं, अभी तक कांग्रेस ने खुलकर तेजस्वी के चेहरे पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। ऐसे में क्या कांग्रेस 70 से सीधे घट के 50 पर आ जाएगी? तेजस्वी यादव 144 से 140-41 पर आ रहे हैं, यानी कि 3-4 सीटों का नुकसान सह रहे हैं और कांग्रेस 20 का, मतलब क्या ये कांग्रेस इस पे मानेगी बिहार के अंदर? पिछली बार जिस प्रकार से कांग्रेस को सीटें मिली थी, लेकिन जो स्ट्राइक रेट आना चाहिए था, अंतोगत्वा आरोप कांग्रेस के ही ऊपर लगाया जाता है कि 70 सीटें हमने कांग्रेस को दी थी। अगर उस हिसाब से कांग्रेस सीटें जीत कर आती तो शायद तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती थी। जितनी सीटें मिली उसमें 70 सीट में मात्र 19 सीट ही कांग्रेस जो है वो मात्र जीत पाई। लेकिन यही वजह रहा, इस बात को लेकर कहा गया कि कांग्रेस की वजह से राष्ट्रीय जो है वो महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं क्योंकि पिछली बार वीआईपी थी नहीं, वीआईपी को नेगलेक्ट करके चला जा रहा था, लेकिन इस बार वीआईपी है तो सीटें तो उसी में से लोगों को देनी है, लिहाजा उनकी भी सीटें कम होगी। और आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं रंजन, लेकिन स्ट्राइक रेट तो फिर कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखा जाएगा। तेजस्वी यादव लड़े जितनी सीटों पर उस हिसाब से आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है और जितनी कम सीटों पर कांग्रेस लड़ी, जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है, तो कांग्रेस तो यही तो कह रही है कि अगर स्ट्राइक रेट ही पैमाना है तो कांग्रेस का तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर में। तो क्या कांग्रेस, मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस 20 सीटों पर समझौता करने को तैयार हो जाएगी? यानी कि मतलब 70 से सीधे 50 पर आना, मतलब या फिर वहां पर ये होगा कि जो लगातार कांग्रेस कह रही है कि उनको जिताऊ सीटें चाहिए, मतलब सीटों का बंटवारा की ये जो फॉर्मूला उसमें कांग्रेस क्या मान गई है? क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो गया है महागठबंधन के अंदर में, 140-41 जो है उस पर लड़ेगी, आपको जो है वो आरजेडी उसमें जेएमएम को शामिल करेंगे, अपने कोटे से सीटें दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो 70 से 50 पर आ जाएगी कांग्रेस। तीसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को सीटें मिलेगी उसी के अंदर में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं उनकी सीटें बढ़ेंगी, यानी कि जो सीटें पिछले बार उनके पास जो 29 में चुनाव लड़े, पिछले बार उन्होंने लड़ा था, इस बार वो सीटें बढ़ के 35, यानी कि 6 सीटें उनको ज्यादा मिल रही हैं। तो सब कुछ ज्यादा ले और कांग्रेस कम ले, मतलब क्या कांग्रेस आला कमान ने इस बात पर अपनी हामी भर दी है कि तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला सुझाया है उसे चुनाव लड़ना है? जो जानकारी के मुताबिक है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के नेताओं के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत हुई
और उसी में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस को सीटें देने की बात हो रही थी कि 40-45 की बात हो रही थी, लेकिन उस बीच जो है वो 50 सीटों पर बातें हुई। लिहाजा राहुल गांधी को भी ये तमाम चीजें पता है कि कौन कौन सी सीटें हमें मिलने वाली है, और एक सीट पर तो जो उनको सीट मिलने वाली है उस पर हाल ही में उनका जो दौरा है वो भी होने वाला है, राजगीर आने वाले हैं, क्योंकि वो सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। लिहाजा राहुल गांधी उन तमाम चीजों को लेकर अब तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि जो सीटें उनको मिलेगी उस हिसाब से वो तैयारी भी कर रहे हैं। और यही जो बात हुआ है शीर्ष नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं अगर मुकेश सहनी को सेट करना है तो राष्ट्रीय जनता दल चूंकि बड़ी पार्टी है, सबसे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और महागठबंधन को जो है वो लीड भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। भले ही उनके चेहरे को लेकर जो शक शुबा है वो कांग्रेस के प्रभारी इस बात को कहते रहे, लेकिन कांग्रेस के अन्य जो नेता हैं या फिर अखिलेश सिंह की बात की जाए, वो इस बात को कहते रहे कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, इसमें कहाँ कोई शक है। लेकिन प्रभारी उनके अभी तक इस बात को कहे नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहा गया कि क्या पिछली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर घोषित करना पड़ा था, वो तो सबको पता है। लेकिन उसी बीच ये जानकारी निकलकर जो सामने आई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है, उसमें जेएमएम के भी नेता शामिल थे, और उन्हीं में सीटों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है, और उसी में कांग्रेस को भी जो 50 सीटें है वो मिलेगी। तो मतलब कांग्रेस इस बार जो है बिहार में समझौता करने की स्थिति में आ गई है। क्या तेजस्वी यादव जो अपनी सीटें कम कर रहे हैं, क्या वो तय हुआ है कि कौन सी सीटें वो कम कर रहे हैं अपने खाते से? जो 144 पे लड़े थे, जो 140 होने वाला है, क्या ये भी फिगर आउट हुआ है कि या कांग्रेस की कौन कौन सी सीटें जो है कटने वाली हैं? क्या इस पर भी बात हुई है? इन तमाम विषयों पर अभी चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा मात्र हुआ है कि इतनी इतनी सीटों पर जो पार्टियां फॉर्मूला तय कर दिया हाँ, है। फॉर्मूला तय हो गया है कि इतने सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, इतनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, इतनी सीटों पर वीआईपी, और इतनी सीटों पर जो है वो लेफ्ट की तीनों पार्टियां लड़ेगी। देखिए, रंजन बड़ी अपडेट दे रहे हैं, और अपडेट यही है कि जो महागठबंधन है बिहार के अंदर में, उसके 3 राउंड की बैठक पटना में जरूर हुई, लेकिन अब लालू यादव, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से जो है तमाम जो पार्टियों के आला नेता हैं उनसे बातचीत हुई है, और एक फार्मूला सेट कर दिया गया। बिहार में कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की। तेजस्वी यादव 144 से घट करके 140 या 41 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, और उसी में वो जेएमएम जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, जिनके साथ आरजेडी झारखंड में सत्ता में शामिल है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। और कहा जाता है कि जो झारखंड से लगे हुए इलाके हैं, जो सीटें हैं, वहां पर जेएमएम का अच्छा खासा प्रभाव है, लिहाजा उन सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। दूसरी तरफ रंजन एक बड़ी अपडेट ये भी दे रहे हैं कि कांग्रेस 70 से 50 पर चुनाव लड़ने को मान गई है, यानी कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस 20 सीटों का नुकसान सहने को राजी हो गई है। तीसरी बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो लेफ्ट की तो तीनों पार्टियां हैं, जो पिछले बार सिर्फ 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 19, 6 और 4 का जो फॉर्मूला था उनके लिए, इस बार वो उनके लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनको 35 किया जा रहा है। तो उसके अलावा जो है मुकेश सहनी की जो वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है, वो इस बार तेजस्वी यादव के महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी पिछली बार जो चुनाव के ऐलान के वक्त तक जो है महागठबंधन के साथ थे, सीट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अचानक से विद्रोह किया था, और वो महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ चले आए, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो विरोध में थे, वो इस बार एनडीए खेमे में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बिहार की में जो चुनाव है उसको लेकर की बड़ी अपडेट है कि महागठबंधन जो है उसमें सीटों के बंटवारे पर एक तरीके से कहें कि रायशुमारी हो गई है महागठबंधन के अंदर में, और इसका आधिकारिक ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। 140 से 41 सीटें आरजेडी के खाते में होगी, उसको 3-4 सीटों का नुकसान सहना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस 20 सीटों के नुकसान के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो गई है। ऐसी बातें सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही हैं। मुकेश सहनी पिछले बार 11 पे चुनाव लड़े थे, 4 ही जीत करके आए थे इंडी के साथ रह करके। इस बार उनकी संख्या 17 जो है वो 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और इसके साथ साथ जो लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं वो 29 से अब 34 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर महागठबंधन के अंदर में जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग जो है वो फैसला हो गया है, ऐलान होना फिलहाल बाकी है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।